जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मुझे होप है बच्चों कि आप सब अच्छे होंगे। सीट मैट्रिक्स फाइनली आप सभी की रिलीज हो चुकी है। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था 18 जनवरी 2026 को, उसकी सीट मैट्रिक्स फाइनली आ चुकी है। तो आप सबके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि सर ये सीट मैट्रिक्स तो जब नोटिफिकेशन आया था, इंफॉर्मेशन बुलेटिन आया था, तब भी तो वैकेंट सीट का डेटा दिया गया था। देखिए वो एक्चुअल डेटा नहीं था, एक अनुमानित डेटा था, लेकिन अब फाइनली एक्चुअल डेटा आ चुका है कि किस स्कूल में कितनी वैकेंट सीट है। जितने भी डियर पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं और जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, बड़े ध्यान से समझेंगे। हम आपको बताएंगे कि आप जिस स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें कितनी सीट है, कैसे चेक कर पाएंगे, सीट मैट्रिक्स कैसे आप देख पाएंगे। तो आइए इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे आप अपनी सीट मैट्रिक्स को चेक कर पाएंगे। तो अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े हमारे साथ ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए। चलिए शुरू करते हैं जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए आज की अपनी सेशन को। देखिए सबसे पहले आपको कहां जाना है, सबसे पहले आप गूगल पर जाइएगा और गूगल पर टाइप करिएगा। गूगल पर जब आप जाएंगे तो यहां टाइप करेंगे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग 2026। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन होगा। और जब ये पेज ओपन होगा तो यहां फर्स्ट लिंक जो दिया होगा ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग 2026, इसी को आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचेंगे, अब आप यहां देखेंगे स्कूल इंफॉर्मेशन में। स्कूल इंफॉर्मेशन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन आपको मिलेगा। पहला ऑप्शन क्या मिलेगा, सीट मैट्रिक्स का। जैसे ही आप सीट मैट्रिक्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। आप क्लास 6 की सीट, वैकेंट सीट देखना चाहते हैं या फिर क्लास 9 की वैकेंट सीट देखना चाहते हैं। तो आपने कहा भाई कि हमें जैसे क्लास 6 की वैकेंट सीट देखनी है, तो क्लास 6 को आपको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करेंगे और यहां जाएंगे स्कूल टाइप। देखिए आप सभी अच्छे से जानते हैं कि एमओडी के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर न्यू सैनिक स्कूल भी आते हैं और गवर्नमेंटेड सैनिक स्कूल भी आते हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया में गवर्नमेंटेड जो सैनिक स्कूल हैं वो 33 सैनिक स्कूल हैं और न्यू सैनिक स्कूल तो अब 76 के अराउंड हो चुके हैं। पहले 72 थे शायद, अब 76 हो गए। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना होगा, यहां सैनिक स्कूल पर आपको क्लिक करना होगा। सैनिक स्कूल पर आपने क्लिक किया, इसका मतलब यह है कि आप जो देख रहे हैं वैकेंट सीट, वो किसकी वैकेंट सीट देख रहे हैं, जो 33 गवर्नमेंटेड सैनिक स्कूल है। क्लियर है, तो आपने सैनिक स्कूल पर क्लिक किया। अगर आपको देखना है न्यू सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल जो आपके क्या है, पार्टनरशिप मोड में है। ये किस में है, ये पार्टनरशिप मोड में होते हैं। ठीक है, चलिए तो आपको जैसे गवर्नमेंटेड सैनिक स्कूल का देखना है तो सैनिक स्कूल पर क्लिक करना है। अगर आपको न्यू सैनिक स्कूल की वैकेंट सीट देखनी है तो न्यू सैनिक स्कूल पर क्लिक करना होगा। ठीक है, हम अभी दिखा रहे हैं आपको सैनिक स्कूल जो गवर्नमेंटेड सैनिक स्कूल है। क्लियर है, एकेडमिक ईयर 2026। अब आपको इस सर्च बार पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके की टेबल ओपन हो जाएगी। ये चार्ट आपके सामने ओपन हो चुका है। अब जरा इस चार्ट में जब आप देखेंगे तो देखिएगा यहां लिखा हुआ है सैनिक स्कूल कालाकिरी। ठीक है, अब जब आप देखेंगे ये आंध्र प्रदेश का जो सैनिक स्कूल है, ये क्लास 6। अगर मैं बॉय की बात करें तो होम स्टेट एससी की जो सीट है वो 10 है, होम स्टेट एसटी की सीटें 4 हैं, होम स्टेट ओबीसी की सीटें 18 हैं, होम स्टेट अनरिजर्व की जो सीटें हैं वो 26 हैं, होम स्टेट डिफेंस की सीटें 8 हैं। इसी तरीके से अदर स्टेट एससी की सीटें 4 हैं, अदर स्टेट एसटी की सीटें 2 हैं, अदर स्टेट ओबीसी की सीटें 8 हैं, अदर स्टेट अनरिजर्व की सीटें 12 हैं, अदर स्टेट डिफेंस की सीटें 3 हैं और टोटल सीटें इस स्कूल में 95 हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं आंध्र प्रदेश के स्कूल को। आपने अच्छे से चेक कर लिया, ये बॉय का डेटा था। अब आंध्र प्रदेश के इसी स्कूल में गर्ल का डेटा क्या है, तो जब गर्ल का आप देखोगे तो देखिए यहां क्लास 6 या गर्ल लिखा हुआ है। ये गर्ल का डेटा पूरा दिया गया है, एक एक सीट है, एक एक सीट है, टोटल 10 सीटें हैं इस स्कूल में। ठीक है, ऐसे ही आप चेक करेंगे, ऐसे ही चेक कर लेंगे आप। ठीक है, जैसे आप सैनिक स्कूल गोलपारा की अगर मैं बात करें जो असम में है, तो उसकी सीट का चार्ट ये दिया गया। पूरी जितने भी 33 गवर्नमेंटेड सैनिक स्कूल है उन सबका दिया गया। जैसे देखिएगा सैनिक स्कूल गोपालगंज, ये बिहार का सैनिक स्कूल है। बिहार में आपके 2 गवर्नमेंटेड सैनिक स्कूल हैं। बिहार में 2 गवर्नमेंटेड सैनिक स्कूल हैं। अगर मैं सैनिक स्कूल गोपालगंज की बात करूं तो गोपालगंज में बॉय के लिए जो सीट है क्लास 6 में, वो ध्यान से देखिएगा कितनी सीटें हैं बॉय के लिए। अगर आप देखोगे तो देखो 10 सीटें एसटी कैंडिडेट की हैं और 4 सीटें, देखिए होम स्टेट एससी कैंडिडेट की 10 सीटें, होम स्टेट एसटी कैंडिडेट की
4 सीटें हैं। होम स्टेट ओबीसी की सीटें 18 हैं। होम स्टेट अनरिजर्व की सीटें 25 है। होम स्टेट डिफेंस की सीटें 8 हैं। अदर स्टेट एससी की सीटें 4 हैं। एससी की सीटें कितनी है? 4। अदर स्टेट एसटी की सीटें 2 है। अदर स्टेट ओबीसी की सीटें कितनी है? तो 8 है। इसी तरीके से टोटल अगर मैं बात करूं तो बिहार के जो गोपालगंज स्कूल है उसमें कितनी सीटें हैं टोटल सीटें हैं 94। टोटल कितनी सीटें हैं? 94 जो बॉय के लिए हैं। और गर्ल के लिए टोटल कितनी सीटें हैं? तो 11 सीटें हैं। 95 और 10 105 सीटें हैं बॉय और गर्ल दोनों को मिला के। क्लियर है ना? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बिहार में एक दूसरा सैनिक स्कूल है जो कि नालंदा में है। चलिए नालंदा के बारे में देख लेते हैं। तो भैया नालंदा में टोटल कितनी सीटें हैं? तो नालंदा जो सैनिक स्कूल है, नालंदा में जो गवर्नमेंट सैनिक स्कूल है उसमें 75 सीटें हैं बॉय के लिए। और गर्ल के लिए टोटल कितनी सीटें हैं? तो गर्ल के लिए टोटल 10 सीटें हैं। क्लियर है ना? इसी तरीके से भैया हम बात कर लेते हैं। हम बात कर लेते हैं किसकी? हरियाणा में देख लो। हरियाणा में ये 2 सैनिक स्कूल है। हरियाणा में कितने सैनिक स्कूल हैं? 2। एक तो कुंजपुरा में है और एक आपका कहां पर है? देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर हरियाणा की देखें, एक कुंजपुरा में है और दूसरा कहां? रेवाड़ी में है। ठीक है, रेवाड़ी में है। तो देखिए कुंजपुरा में अगर देखेंगे तो कुंजपुरा में टोटल जो सीटें हैं, टोटल सीटें कितनी है? 108 सीटें हैं। और यहां की मैंने देखी है कट ऑफ भी कम जाती है। ठीक है, चलिए हरियाणा कुंजपुरा में जो सीटें हैं बॉय के लिए वो टोटल कितनी सीटें हैं? 108 और गर्ल के लिए 12 सीटें हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं हरियाणा में दूसरा स्कूल जो है वो रेवाड़ी में है जिसमें 85 सीटें बॉय की हैं और 10 सीटें गर्ल की हैं। ठीक है, चलिए इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में देख लो। हिमाचल प्रदेश में ठीक है, ये जम्मू में देख लो, नांगरोटा में देखो, जम्मू में जो एक स्कूल है जो नांगरोटा में है। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए इसी तरीके से आप सैनिक स्कूल बीजापुर में देखेंगे जो कि कर्नाटका में है। ठीक है, इसी तरीके से हर एक सैनिक स्कूल का आप देख सकते हैं। ठीक है, हर एक सैनिक स्कूल की ये सीट मैट्रिक्स फाइनली आ चुकी है। चलिए हम पंजाब की बात और कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं पंजाब के बारे में बोलूं, सैनिक स्कूल कपूरथला, देखिए सैनिक स्कूल कपूरथला जो पंजाब में है, यहां देखेंगे तो टोटल जो सीटें हैं बॉय की वो 80 सीटें हैं। 10 सीटें किसकी हैं? 10 सीटें गर्ल की हैं। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं उत्तराखंड की, आ जाओ भैया, बड़ा पॉपुलर रहता है ये स्कूल घोड़ाकाल वाला। ठीक है, अगर घोड़ाकाल में हम बात करें, देखिए सैनिक स्कूल घोड़ाकाल की अगर मैं बात करें, उत्तराखंड में बॉय की जो सीटें हैं, बॉय की जो टोटल सीटें हैं वो कितनी है? 72 सीट है। सैनिक स्कूल घोड़ाकाल में बॉय की जो सीटें हैं वो कितनी है? 72 है। और गर्ल की जो सीटें हैं वो कितनी है? 10 सीटें हैं। क्लियर है ना? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं हम भैया उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में टोटल 3 सैनिक स्कूल हैं। एक सैनिक स्कूल है झांसी में, दूसरा आपका अमेठी में और तीसरा मैनपुरी में है। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं अमेठी की, तो अमेठी में बॉय की टोटल कितनी सीटें हैं? अमेठी वाले सैनिक स्कूल में 80 और गर्ल की कितनी है? तो 10 सीटें हैं। इसी तरीके से अगर मैं यूपी में झांसी के सैनिक स्कूल की बात करूं, झांसी में जो सैनिक स्कूल है उसमें अगर हम देखेंगे तो उसमें अगर हम बॉय की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां देखेंगे तो बॉय की अगर बात करेंगे तो बॉय की जो सीटें हैं वो कितनी है? 80 सीटें। और गर्ल की सीटें कितनी हैं? तो गर्ल की सीटें यहां पर कम है। ठीक है, क्लियर है? गर्ल की वैसे ही कम होती हैं। गर्ल की सीटें कितनी है? 10 सीटें हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप पूरे सीट मैट्रिक्स को अच्छे से चेक कर पाएंगे। ठीक है, कैसे आप अपने नजदीकी स्कूल, जिस स्कूल में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जिस स्कूल को आप प्रायोरिटी पर रखना चाहते हैं, उस स्कूल में बहुत अच्छे से आप सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ये देख सकते हैं कि आपकी कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, टोटल कितनी सीटें हैं बॉय के लिए और टोटल कितनी सीटें हैं गर्ल के लिए। मुझे होप है कि आप सभी को स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा और अब आप अपने मोबाइल फोन में भी चेक कर सकते हैं, अपने लैपटॉप में भी चेक कर सकते हैं। तो इसी तरीके की और अपडेट पाने के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े हमारे साथ।